पाखी दीदी, इतनी सुबह सुबह हमारे घर आने की वजह जान सकती हूँ? पाखी दीदी, पाखी, पाखी? कहाँ खोई हुई थी आप? दिखाइए। डालिए डालिए, इसमें डालिए। आप ठीक तो हैं? मैं ठीक हूँ सही, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं आपको घर वापस ले जाने आई हूँ पाखी दीदी। जब हमने विराट को साफ साफ जवाब दे दिया था कि पाखी अब उस घर में वापस नहीं जाएगी, तो क्यों भेजा उसे तुम्हें? नहीं नहीं, सही को दामाद जी ने नहीं भेजा है। उन्हें तो पता भी नहीं कि मौसी, मैं बात कर रही हूँ ना। काकू, काका, मैं यहाँ पाखी दीदी से बात करने आई हूँ कि मैं आइंदा से ऐसी कोई गलती नहीं करूंगी जिसकी वजह से उन्हें घर छोड़ के दोबारा जाना पड़े। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ सही, तुम सपने में भी नहीं चाहती कि मैं उस घर में वापस लौट आऊं। और अगर तुम मुझे यहाँ लेने आई हो तो तुम्हें जरूर विराट ने यहाँ आने पर मजबूर किया होगा। पाखी दीदी, आपके और मेरे बीच प्यार, मोहब्बत, दोस्ती जैसा कुछ भी नहीं है। तो फिर आप उस घर में रहें ना रहें, इससे मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, मेरी वजह से आप वो घर छोड़कर गई है, ये सोच सोचकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है। इसलिए प्लीज आप उस घर में वापस आ जाइए। आप ये सोचिएगा कि मैं उस घर में रहती ही नहीं। वैसे भी आप तो विराट सर और मेरी डील के बारे में जानती है। मैं उस घर में ज्यादा दिन कहाँ रहने वाली हूँ। सही प्लीज, तुम अपनी ये इमोशनल कहानी अपने विराट सर के लिए बचा कर रखो, ताकि वो ये सब सुने और तुमसे और ज्यादा प्यार करे, तुम्हें और ज्यादा महान समझे। आपको जो समझना है समझ लीजिए, लेकिन प्लीज घर वापस चलिए। घर पर भी सब आपको देखकर बहुत खुश होंगे पाखी दीदी। मुझे सब पता है सही, कौन मुझे याद कर रहा होगा, कौन मेरे घर से जाने का जश्न मना रहा होगा। तुम मुझे मत बताओ। और अगर मैं उस घर में आई, फिर से वही तुम्हारे साथ बहस करना, मेरी बेइज्जती सहना, मैं ये सब अपनी जिंदगी में वापस नहीं चाहती। ऐसा कुछ नहीं होगा पाखी दीदी। होगा सही, जरूर होगा। अगर मैं उस घर में वापस लौट आई तो जाहिर सी बात है मैं घर वाले लोगों से बातचीत करूंगी और विराट से भी। वो तो तुम्हें बर्दाश्त ही नहीं होगा। तो फिर तुम फिर से मेरी बेइज्जती करने की कोशिश करोगी। और नहीं पाखी दीदी, मुझे आपके और विराट सर के बात करने से कोई परेशानी नहीं है। विराट सर और आप सिर्फ दोस्त हैं, ये बात मैं अब समझ चुकी हूँ। आप प्लीज मेरी पुरानी बातों को माफ कर दीजिए और घर वापस आ जाइए। मेरा यकीन करिए, मैं आप नहीं सही, मैं तुम्हारी किसी भी बात का यकीन नहीं कर सकती। आप घर वापस तो आइए। मैं आपको साबित कर दूंगी कि मुझे आपके और विराट सर की बात करने से कोई परेशानी नहीं है। बस करो सही, बस करो। और तुम खुद को क्या साबित करोगी? तुम तो अभी मुझसे झूठ बोल रही हो। अभी अभी तुमने कहा कि तुम अपनी मर्जी से यहाँ आई हो, विराट ने तुम्हें नहीं भेजा, और तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारा यकीन कर लूं। पाखी दीदी, आपकी और मेरी बातचीत में अब इतना तो जान ही गई होंगी कि मैं कुछ भी छुपा कर नहीं रखती, सब कुछ साफ साफ बोल देती हूँ। अगर मुझे विराट सर ने भेजा होता तो मैं आपको ये बात बता देती, लेकिन मुझे उन्होंने नहीं भेजा। मैं अपनी मर्जी से आई हूँ आपसे यहाँ माफी मांगने, आपको मना के घर लेके जाने। प्लीज घर चलिए। विराट सर ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है और अब मेरी बारी है, तो मैं उनके लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। जब से आपने उनके साथ लौटने से मना किया है, वो बेचैन से रहते हैं। आप उनके आसपास नहीं होती तो उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लगता।
इसलिए आप प्लीज वापस आ जाइए। और उनके साथ साथ घर में सभी बहुत खुश होंगे आपको वापस देखकर। जहर में शहद मिला देने से जहर मीठा नहीं हो जाता। और ये जो तुम अपनी मीठी मीठी बातों से मेरी बेटी की बेइज्जती करने की कोशिश कर रही हो ना। काकू, मैंने पाखी दीदी के बारे में एक भी ऐसी बात नहीं बोली है जो गलत हो। मैंने तो सिर्फ सच बोला है। तुम जानती है कितनी हो हमारी बेटी को, और तुम होती कौन हो ये दावा करने वाली कि तुम पाखी को सब सच बता रही हो। सही, तुम्हें अब घर जाना चाहिए। मैं नहीं चाहती कि तुम यहाँ रुको और बात ज्यादा आगे बढ़े। और वैसे भी घर में सब अपनी छोटी बहू का इंतजार कर रहे होंगे। झालं तुझं? अरे तेरा ध्यान कहाँ है करिश्मा? वहाँ कुकर की सीटी बज रही थी, वो तो मैंने बंद कर दी, और तू यहाँ पे बहुत स्टैचू मूर्ति बनकर बैठी है। अरे दाल खाने के लिए बनानी थी, जलाने के लिए नहीं। आई मैं बस बंद करने जाने ही वाली थी, सच्ची। होगा हो। मैं तो जानती हूँ ना कितनी जिम्मेदार है तू। अब कहाँ जा रही है? वेजिटेबल सब्जी भाजी कौन काटेगा? आई मैं सही भाभी को बुलाने जा रही हूँ। हाँ, ये कर ले। अब अश्विनी वहीनी तो उनकी आई के घर गई है, उनकी आई की तबीयत खराब है ना, पत्र लेकर अपने आई के घर गई है, उसका तो नसीब ही खराब है। और भवानी वहीनी नहीं, उनको नहीं बुला सकते, तो रह गया कौन? तू, मैं और सई। इसीलिए तो आई देखने जा रही हूँ सही भाभी को कि अभी तक वो यहाँ आई क्यों नहीं। आई अब सारा काम हम अकेले तो नहीं कर सकते ना। अक्कल बहुत चलती है ना तेरी। जा जल्दी बुला के ला। नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, सही तो किसी को भी नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी? क्यों नहीं मिलेंगी? मैं तो नहीं बताऊंगी। ए दिव्यानी, बताना, ए बताना। देवी, मेरी देवी, बता 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 बता। मैं तो नहीं बताऊंगी कि सही है ना, वो तो उषा मौसी के साथ बाहर गई है। लेकिन मैं नहीं बताऊंगी। कभी नहीं बताऊंगी। अगर सांप कुछ पता कर भी नहीं गई। अरे नहीं, इसने तो बता दिया, लेकिन ये सही इतनी सुबह मॉर्निंग प्रातःकाल कहाँ गई होगी? काकू, काका, शिवानी बहुत जल्दी आइए। काय झालं करिश्मा? काकू, वो सई भाभी घर पर नहीं है और वो उषा मौसी के साथ बिना किसी को बताए घर से बाहर गई है। ये लड़की कब क्या कर दे कुछ पता ही नहीं चलता। जो करने से रोको वही करना होता है इसका। मी काय म्हणते बहिणी, कम से कम इस लड़की को इतना तो समझना चाहिए ना कि हम सब घर वाले इसके लिए कितना परेशान होते हैं। अरे हम लोग अपना काम धाम सब छोड़ के बस इसी का इंतजार करेंगे क्या? वहाँ मेरा कोई इंतजार नहीं कर रहा होगा, क्योंकि मैं किसी को बताकर ही नहीं आई हूँ कि मैं यहाँ आ रही हूँ। काका, काकू, यहाँ से जाने से पहले मैं एक बात आपको बता देना चाहती हूँ कि विराट सर दिल से चाहते हैं कि पाखी दीदी घर लौट आए, इसीलिए वो खुद यहाँ उन्हें मनाने आए थे। तुम हमारी बेटी के मामले में ना ही पड़ो तो अच्छा रहेगा। पाखी अब फैसला कर चुकी है, वो अब यहाँ रहेगी अपने आई बाबा के साथ। और आज के बाद तुम पाखी और विराट के रिश्ते के बारे में कुछ नहीं बोलोगी, ना अच्छा ना बुरा। कि जिस तरह से तुम कह रही हो ना कि पाखी के आने के बाद विराट बेचैन हो गया, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। किसी को अच्छा लगने या न लगने से सच्चाई तो नहीं बदल जाएगी ना काकू। और पाखी दीदी भी ये सच जानती है कि विराट सर को उनके जाने का कितना दुख है। बोलिए अगर मैं गलत बोल रही हूँ पाखी दीदी। बस करो सही, तुम कितना भी समझने की कोशिश कर लो, लेकिन तुम मेरे और विराट के रिश्ते को कभी नहीं समझ पाओगी। आप सही कह रही हैं पाखी दीदी, मैं शायद कभी नहीं समझ पाऊंगी, लेकिन आप तो सब समझती हैं ना। तो फिर प्लीज घर वापस चलिए, अपनी खातिर नहीं तो अपने दोस्त की खातिर।
जब मुझे आपके घर न लौटने का इतना दुख है तो सोचिए विराट सर को कितना होगा। तुम्हें इतना क्यों बुरा लग रहा है सही? तुम्हें तो खुश होना चाहिए, क्योंकि अब मैं और विराट तो कभी बात ही नहीं करेंगे। ये बात आप भी जानती है पाखी दीदी, मैंने घर में कभी भी बिना बात बखेड़ा नहीं किया है। जब भी आपने या घर में किसी ने मुझ पर गलत इल्जाम लगाए हैं तब मैंने सिर्फ उस बात का जवाब दिया है। खैर, आप ये सब जानने दीजिए। आप अपने दिल से पूछिए कि आपको कहाँ खुशी मिलती है, यहाँ अपने आई बाबा के घर में या चौहान निवास में। बहुत उम्मीद लगाकर आपको मनाने आए हैं, मान जाइए ना, वापस चलिए आपके अपने घर। आप अपने दिल से पूछिए, शायद आपका फैसला बदल जाए। सोचिएगा जरूर। अब मुझे चलना चाहिए। चलिए मौसी। मला तर कळतच नाही, ही लड़की हमेशा बिना बताए क्यों चली जाती है। वहिनी, मी काय म्हणते, मैं फोन करके पूछती हूँ कहाँ गई है। रहने दे सोनाली, उगाच तुझी ऊर्जा वाया घालू नकोस। यही कहीं पड़ा होगा उसका फोन। वाह काकू, डांटो सकते हो। अब पिछली बार भी सही भाभी ऐसे ही घर पर फोन छोड़कर गई थी ना। अरे सवाल ये है कि वो गई कहाँ है। क्या बात है, आप सब इतने परेशान क्यों हैं? सही कहाँ है? मस्त मस्त, सही कहा है। यही तो जवाब नहीं है हमारे पास। तुम्हारी बीवी और उसकी नौकरानी, क्या नाम है उसका? उषा मौसी। हाँ वही उषा, फिर से वो दोनों बिना किसी को कुछ बताए घर से बाहर चली गई है। उस लड़की से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है? अरे दादा, अब हम लोगों को इसकी ऐसी हरकतों की आदत डाल लेनी चाहिए। विराट, फोन करने का तो कोई फायदा नहीं है। ये देख, सही का फोन घर पे ही छूट गया। छूट नहीं गया है, जानबूझकर छोड़ के गई है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि हमें पता चले कि वो कहाँ जाती है। काकू, अपने आई से पूछो, वो आई को जरूर बता के जाएगी। अश्विनी वाहिनी भी तो घर पर नहीं है ना, तुम्हारी नानी की तबीयत ठीक नहीं है तो वो उनसे मिलने गई हैं। अच्छा, इसमें नया क्या है? अश्विनी तो हमेशा ही अपनी जिम्मेदारियां छोड़कर अपनी माँ के यहाँ निकल जाती है। बाबा, यहाँ कोई और बात चल रही है, आप आई को क्यों बीच में ला रहे हैं? अरे बात बात पर आप आई को जो ये ताना मारते हैं, मैं थक चुका हूँ ये सब सुनकर। प्लीज मत कीजिए, अपने आई के घर गई है ना, कुछ गलत तो नहीं किया? मस्त मस्त, सही ने विराट से कुछ सीखा हो या ना सीखा हो, लेकिन विराट ने अपनी बीवी से जरूर सीखा है बड़ों के आगे जुबान लड़ाना। खैर, कचरे के आसपास तो बदबू ही आएगी, खुशबू की उम्मीद तो नहीं की जा सकती ना। जैसी संगत वैसी रंगत। वैसे भी जिस जंगल से वो आई है उससे तमीज की उम्मीद रखना भी बेवकूफी है, जंगली मुल्की। काकू, गढ़चिरौली के लोग जंगली नहीं होते हैं, वो एक दूसरे की बहुत परवाह करते हैं। वो सही की परवाह करते हैं, उसका भला चाहते हैं, इसीलिए तो मजबूरी ही सही, लेकिन उन्होंने मेरी और सही की शादी करवा दी ताकि सही का भविष्य सुरक्षित रहे।
तुम्हें देखकर कौन ये कह सकता है कि तुम्हारी शादी मजबूरी में हुई है? जिस तरह से तुम खुश दिखाई देते हो, अपनी बीवी के साथ खड़े हो जाते हो, उसकी सारी गलतियों पर पर्दा डालने की कोशिश करते हो, इतना प्यार मजबूरी की शादी में तो नहीं हो सकता ना। अरे तो आप क्या चाहती हैं कि हमारा विराट पूरी जिंदगी दुखी रहे? मैं क्यों ऐसा चाहूंगी? हाँ, लेकिन जिसकी जिंदगी में सही जैसा शनि आ चुका हो, वो ज्यादा समय तक खुश नहीं रह पाएगा। देखा नहीं सही की वजह से कैसे पत्रलेखा ये घर छोड़कर चली गई? नहीं, उस जंगली मुर्गी जिसे बात करने का सलीका तक नहीं आता, उसकी वजह से मैं अपनी सुशील बहू पत्रलेखा को नहीं खो सकती। मैं खुद उसके घर जाऊंगी और किसी भी तरह उसे अपने साथ वापस लेकर आऊंगी। और जब तक वो वापस आने के लिए राजी नहीं होगी, मैं वहीं बैठी रहूंगी। वीरू, मुझे तो सही की बहुत चिंता हो रही है। पता नहीं कहाँ होगी। मैं भी उसी के बारे में सोच रहा हूँ। पता नहीं इतने बड़े शहर में उसे कहाँ ढूंढूंगा। लो, आ गए। हो गया सैर सपाटा आपका? विराट, पूछ इससे। घर में बिना किसी को बताए, बिना किसी से पूछे कहाँ गई थी ये? कहाँ गई थी सही? नहीं बताना चाहती। इतना बता सकती हूँ कि मैं किसी जरूरी काम से बाहर गई थी। ऐसा भी क्या जरूरी काम? दामाद जी, वो अपा उषा मौसी, किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। आपने किसी को कुछ बताया ना तो मैं आपसे जिंदगी भर बात नहीं करूंगी। मस्त मस्त एसीपी विराट जमान यहाँ अपने घर में अपनी बीवी से एक जवाब नहीं निकलवा पाता। थाने में मुजरिमों से सच कैसे उगलवा पाता है? काकू, मुजरिमों से सवाल मैं नहीं पूछता, ये पूछता है। और जब ये सवाल पूछता है ना, तो पत्थर भी जवाब देने लगते हैं। आप मुझे डंडे से मारेंगे? मारिए। रुक क्यों गए? मारिए ना, मारिए। मार के अपना जवाब ले लीजिए। सही, मैंने तुम्हारे लिए ये रुकिए विराट सर, मार के तो जाइए। अभी तो मैंने आपके किसी सवाल का जवाब भी नहीं दिया और आप तो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। फिर क्या हुआ? मारिए। मैं अच्छे से जानती हूँ आपका मतलब, इसलिए अगली बार वो बात मत बोलना जो करने की हिम्मत ना हो। और ऐसी बात आप बोलते क्यों जो कर नहीं सकते? हिम्मत और बेवकूफी में बहुत फर्क होता है, और ये फर्क तुम नहीं समझ पाओगी, क्योंकि कुछ भी समझने के लिए मैच्योरिटी चाहिए होती है, जो ना तुम में है और शायद ना कभी होगी। सही, मैं जो बोलता हूं ना वो करने की हिम्मत रखता हूं।
मैं एक पुलिस ऑफिसर हूं और एक पुलिस ऑफिसर होने के नाते मुझे मेरी हद बहुत अच्छी तरह से पता है, जो ना मैं कभी पार कर सकता हूं और ना कभी किसी लड़की पर हाथ उठा सकता हूं। ये तुम्हें पता होना चाहिए। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।